दोस्तों एक हिंदुस्तानी लड़का रहता है जिसका सपना रहता है कि वो दुबई में जाके बहुत बड़ा नौकरी करेगा। और इस प्रकार दोस्तों वो गरीबी की दलदल से निकलना चाह रहा था और इस प्रकार वो दुबई पहुंच भी जाता है। वहां पर जॉब भी करने लगता है, अच्छा खासा जॉब करता है। और उसी दौरान दोस्तों जिस जगह वो जॉब करता है उसी मालिक की बेटी से उसको प्यार हो जाता है। या यूं कहें दोस्तों उस लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के को उतना नहीं, क्योंकि वो तो कहीं काम करता है, लेकिन लेकिन दोस्तों जो लड़की जो मालिक की बेटी रहती है उस लड़के के साथ जो है जबरदस्ती से संबंध बनाती है। और जब संबंध बनाते देख दोस्तों उसकी माँ जब देख लेती है लड़की की, तब दोस्तों कुछ होता ऐसा है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है, इसको स्किप नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और कुछ सीखने के पर्पज से, कुछ जानकारी के पर्पज से आज का दोस्तों ये मेरा ब्लॉग बहुत ज्यादा हटके है। तो दोस्तों इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये सच्ची जो घटना है वो दुबई से के देश का है दोस्तों। वहीं पर तो एक गांव रहता है, वहां पर दोस्तों एक राम मदन नाम का इंसान रहता है। राम मदन के दोस्तों दो मतलब बेटे रहते हैं। बड़े वाले का नाम सुरेश रहता है, छोटे वाले का नाम मदन रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो मदन रहता है दोस्तों वो छोटा रहता है, बड़ा वाला सुरेश रहता है। तब सुरेश दोस्तों करता क्या है, वो इंटर पास करने के बाद, दोनों बच्चे पढ़ते थे, छोटा वाला हाई स्कूल में पढ़ता था, बड़ा वाला इंटर में पढ़ता था। इस प्रकार दोस्तों जो ये सुरेश रहता है वो अपना इंटर पढ़ाई करने के बाद छोटा मोटा जॉब कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब राम बदन सोचते हैं कि दो दो बेटे हैं और इस प्रकार बड़े वाले बेटे की शादी कर देना चाहिए, तब दोस्तों वो बड़े बेटे की शादी कर देते हैं। और बड़ा बेटा 15,000 की करीबन कुछ छोटा मोटा कारोबार करता है। प्राइवेट जॉब में जानते ही 15,000 से ज्यादा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों 15,000 तक की वो नौकरी कर लेता है। अब इस प्रकार उसकी शादी हो जाती है। तो आजकल के महंगाई में जानते ही 15,000 होता क्या, मान लो जिसकी शादी हो गई तो उसी भर का नहीं होता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो मदन रहता है वो धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा था। तब उसके पिता बोलते हैं कि ऐसा है, अब तुम्हारी भी शादी उदी कर देंगे, तुम भी कहीं कमाने उमाने लगो, अब इस प्रकार तुम्हारा भी सेट कर दें। इस प्रकार जो मदन बोलता है कि ऐसा है पिताजी, यहाँ भाई कमा रहा है तो 15,000 पा रहा है, और अगर मैं भी कमाऊंगा तो यहाँ 15,000 पाऊंगा। और इस प्रकार दोस्तों उसका पिता बोलता है कि ऐसा है बेटा, तुम यही कमाओगे तो कम से कम इंडिया में ही रहोगे, बाहर चले जाओगे तो वहां न मिलना रहता है न जुलना रहता है, इस प्रकार तुम हम लोग से दूर हो जाओगे। तब दोस्तों वो कहता है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं बाहर कमाऊंगा तो अच्छा खासा पैसा लाऊंगा और आपका जितनी भी इच्छाएं हैं सब पूरी हो जाएंगे और जितनी हम लोग की गरीबी है सब दूर हो जाएगी। इस प्रकार उसका पिता बोलते हैं कि बेटा सही कर रहा है, लेकिन तुम दूर मत जाओ। इस प्रकार दोस्तों वो कहता है कि नहीं पिताजी, मेरा एक सपना है कि मैं दुबई जाऊंगा, वहां पे खूब कमाऊंगा और जितनी भी हम लोग की गरीबी है सब दूर हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों वो जो मदन रहता है फिर वहीं पर दुबई में उसके एक चाचा काम करते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो वो अपने चाचा से ही फोन करता है और उन्हीं से संपर्क करता है, उन्हीं के जरिए वो दुबई चला जाता है। अब जब दोस्तों उन्हीं के जरिए दुबई जाता है तो वहां पर एक शेख साहब रहते हैं। तो शेख साहब के यहाँ वो नौकरी करने के लिए उसको लगा दिया जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो मदन रहता है उसको वहां पर दुबई में जॉब मिल जाता है। अब इस प्रकार मदन जो रहता है बहुत खुश रहता है। यहाँ पर इसकी फैमिली उसके टेंशन मतलब जाने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा चला गया। क्योंकि माँ बाप का जो बच्चे छोटे रहते हैं वो ज्यादा लाड दुलाले रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा। कुछ कुछ दिन बीत रहे थे, इस प्रकार वो जो उनके माता पिता का टेंशन कम होने लगा जब जब इसका बेटा कमाने के बाद 1 महीने की सैलरी भेजता है। तब इनके माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा जो है कहीं सही जगह पर है। और इस प्रकार दोस्तों जो मदन जिस इंसान के जरिए गया था, जो उसके गांव का एक चाचा था, तो उसी से ही जो राम बदन जो हमेशा पूछताछ किया करते थे कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा ठीक है कि नहीं। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है जो मदन रहता है वो भी अपने माता पिता से संपर्क करता है और सब बातें बताता है। कहता है मम्मी पापा से कहता है ऐसा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और इस प्रकार दोस्तों उनके माता पिता की टेंशन कम हो जाती है। अब धीरे धीरे दोस्तों जो इसका सपना था मदन का कि मैं बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, तो उसी सपने को पूरा करने के लिए दोस्तों वो पहुंच जाता है दुबई में। अब दोस्तों जब वो जिस शेख के यहाँ काम करने जाता है तो दोस्तों जो शेख थे उनके घर में मात्र 3 फैमिली थी। उनकी एक बेटी थी और उनकी एक पत्नी थी और शेख साहब थे। इस प्रकार दोस्तों जो उनकी बेटी रहती है देखने में बेहद सुंदर थी, जिसका नाम जारा था। अब इस प्रकार दोस्तों जो जारा थी दोस्तों बहुत ज्यादा देखने में स्मार्ट थी और उसकी उम्र भी दोस्तों महज 20 साल थी।
इस प्रकार दोस्तों उसकी पढ़ाई चली रही थी, सब कुछ हो रहा था। अब इस प्रकार धीरे-धीरे जो लड़का रहता है, मदन जहाँ पे जॉब करने जाता है शेख साहब के यहाँ, तो शेख साहब धीरे-धीरे उसको कहते हैं कि ऐसा है 2-3 दिन तुम जो है मेरे घर ड्राइवरी करो और धीरे-धीरे जो है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा कि हम काम करना है, कुछ भी करना है। तो इस प्रकार दोस्तों अब वो जाता है, वहाँ पर जॉब वॉब करता है, सब कुछ करता है और धीरे-धीरे जो है शेख साहब रहते हैं उसको जाँच परखते हैं, कहते हैं एक बार किसी पे ज़िम्मेदारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो मदन रहता है, वो बेहद ईमानदार था, सब कुछ था, लेकिन शेख साहब जो थे उसको अच्छे से परखना चाह रहे थे। क्योंकि किसी भी अनजान इंसान पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, पूरा कारोबार नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे जो है अब जो शेख साहब रहते हैं वो अपनी जो बेटी उनकी पढ़ने जाती है बाहर में, तब वो करते क्या हैं अपनी बेटी को उनके साथ भेजने लगते हैं कि ऐसा है मेरे मेरे पास टाइम नहीं है और जो है तुम जो है मेरी बेटी को स्कूल ला के लाया ले जाया करो। इस प्रकार दोस्तों उसकी जो बेटी रहती है वो भी जवान रहती है या जो मदन रहता है वो भी जवान रहता है। इस प्रकार दोस्तों वो ड्राइवर था वो भी कुछ कह नहीं सकता था। तब दोस्तों ये होता क्या है, जो जारा रहती है उसके साथ जाती है। इस प्रकार जाती है तो दोस्तों वो इतना साफ तरीके से गाड़ी चलाता है, इसकी इतनी केयर करता था कि मतलब कुछ मतलब इसको जरा सा भी खरोच ना आए। इस प्रकार दोस्तों वो देखती थी कि ये लड़का जो इतना ईमानदार है, सब कुछ है, लेकिन मन ही मन दोस्तों उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसको अभी प्यार नहीं हुआ था। लेकिन इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे दिन बीत रहा था, फिर अब ऐसे एक दिन होता क्या है, जो शेख साहब रहते हैं वो अचानक उनके पेट में दर्द होने लगता है। जब उनके पेट में अचानक दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका अंतिम समय चल रहा है। अब ऐसी बात सुनने के बाद कोई भी घबरा जाएगा तो शेख साहब भी घबरा जाते हैं। तब वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया? तब वो बताते हैं कि ऐसा है आपके पेट के अंदर जो एक है किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब वो जो है आप ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। अब इस प्रकार दोस्तों शेख साहब अंदर-अंदर टूट जाते हैं, लेकिन अपने घर में किसी को नहीं बताते हैं, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटी को। इस प्रकार दोस्तों बैठे-बैठे टेंशन में थे, तो एक दिन मदन देखता है, मदन बोल रहा था कि ऐसा है शेख साहब, आपको ऐसा कौन-सा टेंशन है? आप किस टेंशन में हमेशा रहते हैं? कुछ बताइए तब तो हम भी जानें। तब वो कहता है, अरे तुम हटो, तुम नौकर हो, तुम क्या जानोगे? तुम कुछ कर भी तो नहीं सकते हो। तब कहता है कि अपने घर में बता दीजिए, हो सके आपके घर वाले हल कर दें। तो कहता है, नहीं-नहीं घर में नहीं बताऊँगा, सब टेंशन में आ जाएँगे। इस प्रकार दोस्तों जो शेख साहब अंदर ही अंदर घुट रहे थे, लेकिन मदन जो था स्वभाव का बहुत अच्छा था। फिर दोस्तों वो करता क्या है, मदन से कहता है, वो शेख साहब से कहता है कि नहीं सर हमको बताइए आखिर टेंशन आपकी है क्या? तब जो शेख साहब बताते हैं कि ऐसा है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है और दर्द है और मुझे मेरी एक किडनी खराब हो गई है, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। मुझे बस टेंशन लगी है मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे पूरा कारोबार का क्या होगा? तब दोस्तों वो नौकर था वो बेचारा कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिर अब वो बोला कि इनको एक किडनी चाहिए, तो वो बैठे-बैठे सोचने लगा। तो बोला कि ऐसा है आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप किसी डॉक्टर से संपर्क करिए, आपको किडनी मिल जाएगी। तब वो सब कुछ करता है शेख साहब वहाँ पे पैसे से कोई किडनी नहीं मिल रही थी क्योंकि जानते ही हैं डोनेशन के बदले डोनेशन मिलता है। जैसे कि कोई अगर कोई खून भी अगर लेने जाइए तो एक खून देंगे तब तो उसके बदले में मिलता है। अब यहाँ तो दोस्तों किडनी की बात थी। फिर दोस्तों वहाँ पर जो शेख साहब रहते हैं कहते हैं दुःख में ही पता चलता है कि कौन अपना है, कौन बेगाना है। अब यहाँ जो शेख साहब तो इनको बहुत ज़्यादा हर इंसान को घमंड रहता है, मतलब घमंड का एक विश्वास होता है कि दुःख में हमारा सब रिश्तेदार मेरे काम आएँगे। लेकिन दोस्तों असली पहचान आदमी को दुःख में ही होता है जब उसका कोई साथ नहीं देता है। तब यहाँ जो शेख साहब रहते हैं वो सबसे अपने जितने रिश्तेदार रहते हैं, जितने उसके परिचित रहते हैं, जितने करीबी रहते हैं, सबसे बोलता है कि मुझे एक किडनी की आवश्यकता है, कहीं से मैनेज हो जाए तो तुम मैनेज करा दो। इस प्रकार दोस्तों वो कहता है जितना पैसा लगेगा मैं पैसा दूँगा, लेकिन मुझे भी एक अगर एक किडनी की ज़रूरत है डॉक्टर बोला है, नहीं तो मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। और इस प्रकार दोस्तों वो कहते हैं ना कोई दुःख के घड़ी में कोई अपना नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो शेख साहब रहते हैं सब कुछ देख लेते हैं। देखने के बाद वो सोचते हैं कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। फिर दोस्तों ये करता क्या है, चुपचाप एक दिन बैठे थे शेख साहब अपना अंतिम घड़ी गिन रहे थे। तब इनका जो नौकर था मदन, वो बोलता है कि शेख साहब आप परेशान मत होइए। आप चलिए डॉक्टर के पास, मैं आपको एक किडनी दे रहा हूँ। इस प्रकार आप भी जीवित रहेंगे, हम भी जीवित रहेंगे। वो ऐसा मालिक और नौकर का रिश्ता दोस्तों ऐसा था उसका, एक बाप बेटे से भी ज़्यादा था। इस प्रकार दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद शेख साहब बिल्कुल चौंक जाते हैं कि जिस इंसान को हम लोग नौकर समझ के तुच्छ समझ रहे थे, आज वो मेरी भलाई के लिए अपनी किडनी दे रहा है। तब वो बोले कि ऐसा है बेटा तुम सोच समझ के बोल रहे हो, तुम हमें किडनी दे दोगे तो तुम भी कमज़ोर हो जाओगे। तो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। वो इंसान ही क्या जो एक इंसान के काम ना आए।
तब दोस्तों वो जो दोनों जाते हैं चुपचाप और घर में बता देता है शेख साहब की मेरे पेट में कुछ दर्द है और 2 दिन के बाद हम आ जाएंगे। तो इस प्रकार घर वाले भी टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी टेंशन था, घर वाले को ऐसी क्या बीमारी है कि पापा बता नहीं रहे। उनकी पत्नी भी ज्यादा चिंतित थी। लेकिन वहां पर शेख साहब अपने जो नौकर रहता है उसका मदन, उनको भी प्रॉमिस करते हैं कि तुम घर में नहीं बताओगे। इस प्रकार वो भी अपने मालिक की बात सुनता है और घर में नहीं बताता है कि उस मतलब इस प्रकार जो शेख साहब उसके मालिक को एक किडनी की आवश्यकता है, वो अपनी किडनी डोनेट कर रहा था। फिर दोस्तों ऐसे दिन बीत रहे थे तो जब डॉक्टर के पास जाता है, एडमिट होता है, तो डॉक्टर से अपनी एक किडनी अपने साहब को दे देता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों कुछ दिन बाद अपने घर आ जाते हैं। फिर एक दिन इत्तेफाक से जो है एक दिन इत्तेफाक से उसकी बेटी को पता चल जाता है। कहते हैं ये सब बातें छुपती नहीं है। तब उसकी बेटी को जब पता चल जाता है कि एक नौकर होके मेरे पिता को किडनी दे दिया, तब वो दोस्तों देर फिर अपने पिता से बोलती है कि ऐसी क्या आपको जरूरत आन पड़ी, आपने हमसे कहना उचित नहीं समझा। आप एक नौकर से होके आप ऐसी बातें बोल दिए डोनेट करने के लिए। अब हम लोग क्या आपके अपने नहीं थे। इस प्रकार दोस्तों वो सुनता है अपनी बेटी की तो बातें वो सुनता है। कहता है बेटी तुम किसी घर की अमानत हो, और रही बात तुमको भी किसी घर जाना है, भार संभालना है, तुम देख के भी कमजोर हो जाती। इस प्रकार दोस्तों मेरा हीरा जैसा जो नौकर बेटा है दोस्तों, इस प्रकार वो मतलब बहुत सारी उसकी तारीफें करता है, क्योंकि अपना कोई सगा उस समय उसका कोई काम नहीं आया। काम आया तो उसका एक नौकर जो अपने बेटे से भी बदतर था। शायद उसका बेटा भी होता दोस्तों शेख का तो वो भी किडनी नहीं दे सकता था, जो उसका नौकर किया। इस प्रकार दोस्तों जो मालिक बोलते हैं कि ये जो ये मदन है आज से नौकर नहीं है, ये बहुत मेरा करीबी है, बहुत मेरा खास है। इस प्रकार दोस्तों उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो जारा है उसकी बेटी, वो अपना दिल हार बैठती है, क्योंकि उसको पसंद तो पहले से ही करती थी। अब एक दिन दोस्तों उसको चुप्पे से अपने कमरे में घसीटती है। जब घसीटती है तो उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगती है, मतलब करीब आती है पास में। तो ये सब सीन देखने के बाद जो मदन रहता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि मैम साहब मैं एक नौकर और आप एक मालकिन, तो ऐसे कहाँ हो सकता है। तो बोलती है कि नहीं खबरदार, आज से ये सब बातें नहीं करना। जो कुछ तुम मेरे पिताजी के लिए किए हो गैर कोई नहीं कर सकता था। जिस समय सबको करना चाहिए था सब अपने हाथ फेर लिए, मुंह फेर लिए, तुमने हाथ बढ़ाया। तुम अब नौकर कहाँ रह गए, मेरे पिताजी के बहुत खास हो। इस प्रकार दोस्तों वो सब कुछ बात सुनता है। इस प्रकार मन ही मन वो भी प्यार कर रहा था जारा से। फिर दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कमरे में संबंध बनाते हैं। तो उसी प्रकार उसी समय दोस्तों उसकी माँ जब आती है, ये सब सीन देख लेती है और देखने के बाद वो चौंक जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि क्योंकि वो भी सोचने लगी थी एक नौकर होकर मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। लेकिन फिर बाद में बैठ के दोस्तों सोचने लगती है, अपने पति से जाके सब बातें बोलती है। तब उसका पति ये बोलता है कि तुम भी एक बात बताओ, वो नौकर अब कहाँ से रहा जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी हमें एक किडनी दे दिया। उस समय जब दुनिया वाले मुंह फेर लिए, सब रिश्तेदार मुंह फेर लिए, जिसको तुम अपना कह रही थी सब मुंह फेर लिए, उस समय ये बंदा खड़ा हुआ, तो ये नौकर कहाँ से रहा, ये सोचो। ये सब बात सुनने के बाद उसकी जो पत्नी थी वो भी सोचने में पड़ जाती है। तब कहती है कि ऐसा है, हम लोग का कोई बेटा नहीं है, और रही बात क्या नाम है, ये जो है बेटे से बड़ा काम किया है, तो ऐसा करते हैं इससे अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। तब इस प्रकार दोस्तों एक शेख जो रहते हैं और एक जो मदन रहता है जो दुबई जाता है काम के सिलसिले में। अब सोचिए वहीं का एक मालिक बन जाता है शेख के यहाँ जहाँ जाता है काम करने के लिए। कहते हैं किस्मत किसकी कब पलटे कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार शेख साहब जो है पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं कि मेरा जो है घर का दामाद जो है, पूरे मेरा वारिस जितना भी है सब मेरी बेटी और मेरा दामाद है। इस प्रकार दोस्तों जो है उसके पिताजी जो रहते हैं बेहद खुश हो जाते हैं, हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो हर प्रॉपर्टी हर चीज में अपने बेटी और दामाद को बराबर हिस्सा में मतलब दे देते हैं। इस प्रकार दोस्तों उनको पूरा विश्वास था कि जो लड़का अपनी किडनी तक डोनेट कर दिया वो मतलब इतना अच्छा विश्वास पात्र इंसान है, वो कभी धोखा नहीं करेगा। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे बीत रहा था। फिर एक दिन होता क्या है, ज्यादा दिन इनके जो शेख साहब वो चलते नहीं है, उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। अब फिर जो लास्ट में दोस्तों होता क्या है, जो मदन रहता है अपनी बीवी जारा के साथ जो है पूरी प्रॉपर्टी दुबई में बेचकर इंडिया चले आते हैं। और जब दोस्तों इंडिया आते हैं तो फिर वहीं पर अपना अंपायर खड़ा करते हैं। जैसा जैसे मदन का सपना था कि मैं गांव पर आऊंगा तो खूब बढ़िया बैंक बैलेंस करूंगा, गाड़ी घोड़ा खरीदूंगा, जैसे सबका सपना होता है वैसे इसका भी था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ईमानदारी से कोई काम करिए, नेक दिल से काम करिए तो जरूर पूरा होता है। तो दोस्तों ये कहानी से आप लोग को बहुत बड़ी सीख मिली होगी। कहते हैं नेकी कर तो कहीं न कहीं तो उसका फल मिलता है। जैसे मदन ने किया, साफ दिल से किसी की सेवा की है तो फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।